Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In our today's lecture, I am going to talk about a clause. आज की इस लेक्चर में क्लॉज को समझने के लिए you must have some understanding about phrase. आपको फ्रेज का पता होना चाहिए कि फ्रेज होता क्या है. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हमने लास्ट जो है लेक्चर्स में वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रेज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स कि फ्रेज क्या होता है. फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. लाइकवाइज क्लॉज भी क्या होता है? क्लॉज भी इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन देम. What is a clause? Clause is a group of words. And what is a phrase? Phrase is a group of words. But they are different. Clause and phrase ये दोनों सेम नहीं है. They are different. Difference क्या है दोनों में? अब clause क्या होता है? It is a group of words having its own subject and predicate. That's the main difference between clause and phrase. Clause क्या होता है? A group of words having its own subject and predicate. एक लफ्जों का ग्रुप होगा जिसका अपना क्या होगा सब्जेक्ट और अपना क्या होगा प्रेडिकेट. मीन्स अपना इसका वर्ब होगा. Whereas phrase क्या था? phrase में हमने डिस्कस किया था कि phrase a group of words होता है but it does not have subject वर्ब कॉम्बिनेशन. सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब्स एक साथ यूज नहीं होते. तो क्या होता है कि फ्रेज जो है इट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग. फ्रेज क्या देता है आपको? इनकम्प्लीट मीनिंग. एंड इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. वो सेंटेंस का पार्ट होता है. लाइकवाइज क्लॉज कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है बट इसका अपना क्या होगा सब्जेक्ट एंड अपना क्या होगा प्रेडिकेट. सो नाउ देयर आर टू थिंग्स. दो चीजें हैं. एक क्या होता है क्लॉज कि ये तो ग्रुप है वर्ड्स का जिसका अपना क्या है सब्जेक्ट और इसका अपना क्या है प्रेडिकेट. और ये करता क्या है? इट कैन आइदर फॉर्म अ सेंटेंस. या तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनाता है. क्लॉज क्या बनाता है? या तो कंप्लीट सेंटेंस बनाता है या और इट इज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस. पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज कांट स्टैंड अलोन. फ्रेज खुद से कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता. वो किसी न किसी सेंटेंस का पार्ट होगा. ओनली देन इट विल बी कन्वे मीनिंग. फिर ही आपको वो मीनिंग देगा. अदरवाइज अगर उसको आप जो है किसी भी सेंटेंस से डिटेच कर दोगे, निकाल दोगे, तो फ्रेज आपको कोई भी मीनिंग नहीं देगा. मतलब वो जो मीनिंग देगा वो कंप्लीट नहीं होगी. वेयर एज जो क्लॉज होता है इट कैन फॉर्म अ सेंटेंस. या तो ये सेंटेंस बनाता है या इज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस. या एक लंबे जो है लार्जर सेंटेंस का क्या होगा एक छोटा सा पार्ट होगा लेकिन इसका अपना क्या होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. खुद से अगर सेंटेंस बनाएगा तो आपको पता है कि सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके. और अगर ये किसी लार्जर सेंटेंस का पार्ट बनता है तो उसमें भी क्या होगा कि क्लोज के अपना क्या होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा. नाउ हम एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, जब ये फॉर्म करेगा क्लोज कैसे सेंटेंस बनाएगा? जैसे भी फॉर एग्जांपल जो भी सिंपल सेंटेंस है आपके, फॉर एग्जांपल आई ईट एन एप्पल. आई ईट एन एप्पल. नाउ यू सी आई इज द सब्जेक्ट. हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट. नाउ यू सी इन दिस सेंटेंस हम किसकी बात कर रहे हैं? जो है वी आर टॉकिंग अबाउट आई. हम अपनी मैं खुद की बात कर रहा हूँ. और ये जो ईट एन एप्पल है दैट इज द प्रेडिकेट. ये क्या है हमारा प्रेडिकेट. अब क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नाउ यू सी दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये पूरा क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डिफरेंट वर्ड्स मिलके एक उन्होंने ग्रुप बना लिया. And this group has its own subject and predicate. इस ग्रुप का अपना एक सब्जेक्ट भी है और अपना एक प्रेडिकेट भी है. तो हम इसको क्या कहते हैं? We call it a clause. और इसकी डेफिनेशन में क्या है कि it can either form a sentence. तो क्लॉज
इस सेंस में क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ सेंटेंस, इट हैज फॉर्म्ड द सेंटेंस, एक क्लॉज ने एक पूरा सा सेंटेंस बना दिया। सो यू कैन कॉल इट अ सेंटेंस और अ क्लॉज, आप इसको क्लॉज भी कह सकते हो, लेकिन ये कौन सा क्लॉज होगा? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के कितने टाइप्स होते हैं? दो। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उर्दू या सिंधी में कहते हैं ना आजाद, आजाद, जो आजाद होते हैं वो खुद से मतलब अकेले से क्या सरवाइव कर सकते हैं, जो आजाद होते हैं, ठीक है, और वो मतलब ऑन इट्स ओन, उनको किसी चीज की, किसी दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं होगी। अगर वो अकेले होंगे तो भी आपको अपनी पूरी मीनिंग कन्वे करेंगे। नाउ यू सी, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ओके, नाउ वी हैव एन अदर जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard. Now, if I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है, either I eat an apple, ये कंप्लीट है, या if you work hard, या ये जो है कंप्लीट है, आप किसको सेंटेंस कहेंगे? सेंटेंस होता क्या है? जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग सेंस टू यू, मेकिंग सेंस टू यू, जो आपको सेंस दे, वो क्या होगा? जिसकी आपको समझ आए वो क्या होगा? आपका सेंटेंस होगा। तो आई ईट एन एप्पल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सो योर आंसर वुड बी कि यस, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है एंड इट मेक सेंस टू अस, और हमें इसकी समझ भी जो है, इसका समझ भी आ रहा है कि आई ईट एन एप्पल मतलब मैं सेब खाता हूँ। वेयर एज इफ यू वर्क हार्ड, अब यू ऑल विल से कि दिस डज नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग, ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। दो कि यू सी कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसमें एक सब्जेक्ट भी है, ये यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और ये वर्क हार्ड क्या है? हमारा, दैट इज आवर प्रेडिकेट। नाउ यू सी इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये क्लोज तो है, हमारा क्लोज है, बट इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा ना। द डिफरेंस, आपने इसको फ्रेज के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फ्रेज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ यूज नहीं हो सकते। अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ यूज हो गए तो वो आपका क्या होगा? क्लोज होगा, वो आपका फ्रेज नहीं होगा। चाहे वो जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं या नहीं देते, नहीं भी देते तो भी आपका वो क्या होगा? क्लोज होगा। फ्रेज में क्या होता है? दूसरे वर्ड्स मिलके, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, वो मिलके आपको क्या मतलब एक ग्रुप बना के और आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। नाउ आप देखें कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं लिखूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो, अगर आप मेहनत करते हो तो, अगर आप मेहनत करते हो तो, अब नाउ यू सी अगर आप मेहनत करते हो तो क्या सिंधी में किए थी? तो अगर तमाम मेहनत कंदो त छा, छा इहो सेंस कंप्लीट आहे? छा इहा मीनिंग कंप्लीट आहे? आप सब कहेंगे कि नो, इट इज नॉट द कंप्लीट सेंस, इट इज नॉट द कंप्लीट आइडिया, ये आइडिया, ये सेंस, ये मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं है। दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, दो कि इट हैज द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रेडिकेट भी है, लेकिन फिर भी ये आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा क्या है? दिस इज आल्सो अ क्लॉज। जैसे मैंने कहा कि क्लॉज क्या बनाता है? इट कैन आइदर फॉर्म अ सेंटेंस, या तो सेंटेंस बनाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जैसे इसमें था आई ईट एन एप्पल, या और पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस, या तो ये बनाता है एक लार्जर सेंटेंस का पार्ट। तो इफ यू वर्क हार्ड, अब ये जो क्लॉज है ये किसी दूसरे क्लॉज के साथ मिलके फिर आपको ये अपनी जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे। इफ यू वर्क हार्ड, मैंने आपको बताया कि ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, दो कि इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो क्या होगा? नाउ इट रिक्वायर्स इन अदर क्लॉज, अब इसको चाहिए किसी दूसरे क्लॉज के साथ अटैच हो जो है हो जाए, ओनली देन ये आपको क्या देगा? कंप्लीट मीनिंग देगा। नाउ यू सी इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। नाउ अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होंगे, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब होंगे। सिंपली यू कांट से कि अगर आप मेहनत करते हैं तो क्या होगा? तो आप कामयाब होंगे। सो ये जो है आपका यू विल सक्सीड, दिस इज द मेन क्लॉज, इसको हम क्या कहते हैं? मेन क्लॉज। और ये जो हमारा
इफ यू वर्क हार्ड, ये कौन सा क्लॉज है जो कि खुद से आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो बंदे होते हैं वो खुद से सरवाइव नहीं कर पाते, उनको किसी न किसी जो है किसी और की हेल्प की जरूरत होती है। नाउ यू सी, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज, अब डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसको या तो हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, या सिंपली वी कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, या हम उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ इसका एक छोटा सा जो है वो हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। हाउ विल यू बी डिफाइनिंग अ क्लॉज, क्लॉज को आप कैसे डिफाइन करोगे। अ क्लॉज जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। It either forms a complete sentence or is the part of a larger sentence. Clause एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, या तो ये खुद से सेंटेंस बनाएगा या किसी लार्जर सेंटेंस का क्या होगा, पार्ट होगा। अगर खुद से जो सेंटेंस बनाते हैं, अच्छा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि आपको अकेले मीनिंग दे सकता है, सिंपली जो भी सेंटेंसेस हैं आपके, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, वी प्ले क्रिकेट, we play cricket, he watches drama, he watches drama, now you see dramas, he watches dramas, I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ, we play cricket, हम क्रिकेट खेलते हैं, he watches dramas। likewise एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, और वो आपको कंप्लीट मीनिंग देंगे अपनी, तो वो हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। वो हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अगर वो खुद से आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं तो। और अगर वो खुद से मीनिंग आपको नहीं देते, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, जैसे जिसको हमने अभी डिस्कस किया, इफ यू वर्क हार्ड, या सिंपली अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस, या अनलेस यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करते हो तो, अनलेस यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत नहीं करते तो, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू वर्क हार्ड, सो एटसेट्रा। ये जितने भी हमारे हैं जो मतलब खुद से आपको मीनिंग नहीं दे, या फॉर एग्जाम्पल जब वो आएगा तो क्या, तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये वो जगह है जहाँ जहाँ क्या, तो दिस ऑल आर डिपेंडेंट क्लॉजेस। जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे वो हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, वेयर एज जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको मेन क्लॉज भी कहा जाता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। और अगर जैसे यहाँ पे वो लिखे हुए हैं तो उनको हम सिंपली क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी एटलीस्ट दो, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट होगा। वो इंशाल्लाह हम मजीद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।